कुलाना नगर पालिका चुनाव बिल्कुल अंतिम चरणों में है और उसके जो हमारे जिला अध्यक्ष और साथ में सीमेंट जो कहते तो वो भी जिला अध्यक्ष जी आशा खिदर जी पहुंचे हैं, उनसे बात करांगे क्या माहौल चला हुआ है और किन किन विकास कार्यों में बात होगी। नमस्कार जी आशा जी। नमस्कार देखिए नगर पालिका चुनाव बिल्कुल अंतिम चरणों में है, कुछ ही दिन रह गए। आपने क्या लगा, आप पूरा उकलाना में घूम चुके हो, लहर भी चली है, सरकार के 3.5 साल बाकी भी हैं, क्या क्या विकास करिए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? लेकिन नगर पालिका का चुनाव है जो हमारी कैंडिडेट निकिता गोयल के माध्यम से यहाँ उकलाना विधानसभा में भाजपा की जिन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसी लहर की बात है तो अगर आप भी पूरे उकलाना में घूमकर सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एक तरफा चुनाव है और भारी बहुमत के साथ हम यहाँ से इस पालिका चुनाव को जीत रहे हैं। और रही विकास कार्यों की बात, पहले भी भाजपा ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी और आगे भी हमारा एक ही मकसद है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, चाहे नालियों की बात हो, हम सड़कों की बात करें, तालाबों की बात करें, शहर के सौंदर्यीकरण की बात करें, हमारे उकलाना गाँव की हम बात करें, हर प्रकार से हमारा प्रयास है कि जो स्वच्छता का काम है और हर प्रकार का विकास का कार्य है वो लगातार चलता रहे। कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल ने एक बात कही थी, आपने भी वीडियो देखी होगी भाई, यहाँ का जो नगर पालिका चुनाव लड़ेगा पार्टी से बल पर कांग्रेस अपना नेता उतारेगी, लेकिन क्यों, आखिर क्यों नहीं उतारा कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार, इस पर आप क्या कहोगे ये बताइए। इस बात का सही जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके पास कैंडिडेट है ही नहीं। और बात कांग्रेस की है तो हरियाणा प्रदेश में कहीं कांग्रेस दिखाई ही नहीं देती, तो नगर पालिका चुनाव के लिए कैंडिडेट मिलना भी उतना ही मुश्किल है, तो शायद इसलिए वो अपना कैंडिडेट नहीं उतार सके। फिर भी हमें उनसे हमदर्दी है और मैं तो ये कहूँगी कि हमने अपना कैंडिडेट उतारा है और कैंडिडेट की चेयरपर्सन बनने के बाद वो यहाँ का विकास होते हुए देखें, ये ऐसा मैं उनसे अनुरोध करती हूँ। अभी सोनी जी को उन्होंने समर्थन दिया है और उस दिन एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा भाई चाहे प्रधानमंत्री बुला ले, मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, एक तरफा माहौल रीमा सोनी जीतेगी इलेक्शन, किन मुद्दों पर है एकदम ऐसा जवाब दे दिया उन्होंने, आप क्या कहोगे? रीमा सोनी या महेंद्र सोनी जी अगर चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपने दम पे लड़ रहे थे, उसमें नरेश जी का क्या रोल रहा मुझे समझ नहीं आया। अगर उन्होंने अपने आप को कहीं स्थापित किया है, चाहे वो कम पे हैं चाहे ज़्यादा पे हैं, उसके ऊपर अपनी छाप लगाना मुझे नहीं लगता ये कहीं का न्याय है। वो अपना चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें उनके पास आकर ये कहना कि मुझे अपने साथ मिला लीजिए, कांग्रेस का ठप्पा आप लगवा लीजिए, तो मैं तो कहूँगी उन्होंने भी गलत किया। और भाई महेंद्र सोनी जी को भी कहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े हैं, आप अपने हिसाब से अपना काम कीजिए, किसी के आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं मजबूत हूँ, भाजपा अकेली खड़ी है, भाजपा ने काम किया इसलिए भाजपा अपने आप काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, हमें किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है। पहले रीमा सोनी थोड़ी 21 दिखाई दे रही, 2 दिन से ऐसा क्या प्रभाव पड़ा कि अब बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही, रीमा सोनी डाउन होती जा रही, इसका क्या कारण है जी? बीजेपी ने लगातार, जैसे मैंने आपसे कहा, विकास के कार्य किए हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। पुरानी सरकारों की बात करें तो वहाँ परिवारवाद को लेकर काम होते थे और यहाँ परिवार हमारा कार्यकर्ता परिवार है, आमजन हमारा परिवार है, उनके भले का पहले सोचकर फिर हम आगे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। आपसे आखिरी सवाल जी, आप उकलाना की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि उकलाना का विकास हमेशा किसी न किसी कारण से रुकता रहा है। जब सरकार भाजपा की रही तो विधायक कोई और बना दिया गया, और चाहे एमपी की हम बात करें, केंद्र में सरकार भाजपा की है और एमपी किसी और को बनाया गया, तो चाहे छल से कपट से किसी भी प्रकार से उन्होंने उस चुनाव को जीता, लेकिन ये पालिका का चुनाव है। मैं जनता से कहूँगी बहुत होश आवाज़ में, बहुत सोच समझकर और सही कैंडिडेट जो निकिता गोयल है उसके साथ वो खड़े हों, ताकि उकलाना में जो हमारी उकलाना मंडी है, हमारा गाँव है, उसका विकास हो सके। देखिए कि वे बड़े बड़े नेताओं को बुलाने लग रहे हैं, वो इसलिए बुलाने लग रहे हैं कि उनको हार का डर सता रहा है। ऐसा वो उनकी सोच है। बड़े नेता यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उकलाना में जो हमारे गांव के भाई बहन हैं या हमारे मंडी के भाई बहन हैं, उनकी मांग है कि वो नेता भी हमारे बीच पहुँचे, चाहे वो बेदी जी की बात करते हैं, गंगवा जी की बात करते हैं। कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलना चाहते हैं। उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसका बहुत सरल स्वभाव है। आपने मुख्यमंत्री जी को देखा है, जहाँ भी लगता है कि 50-100 लोग खड़े हैं, वो गाड़ी रोककर उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो जनता अपने हक से उनको बुलाना चाहती है और इसीलिए बड़े नेता लोगों के बीच आ रहे हैं। रणवीर गंगवा जी ने बरवाड़ा में कुछ चाहे चेयरमैन लगा लो चाहे वाइस चेयरमैन लगा लो, उनको भी ये कहा है अगर आपकी कोई रिश्तेदारी है उकलाना में तो आप उनको कहिए वोट बीजेपी को दें,
इस पर आप क्या ये तो कहोगे? उकलाना बरवाला की आप बात कर रहे हैं। अगर चुनाव गुजरात में, बंगाल में, महाराष्ट्र में भी हो रहा हो तो हरियाणा का कार्यकर्ता वहाँ जाकर अपना काम करता है। तो उकलाना बरवाला तो एक ही परिवार है, वो कहना तो हमारा फर्ज भी बनता है। और भाई हमारे बीच में बरवाड़ा का जो सी विंडो जो देखते हैं, सुरेश गोयल जी बीजेपी के बहुत बड़े नेता, उनसे प्रधान जी राम राम। राम राम। आज आप मेरे ख्याल पहला दिन है, काफी पहले भी आते हो आप यहाँ नहीं, उकलाना? मैं लगातार आ रहा हूँ जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं। क्या माहौल है? पहले बीजेपी डाउन थी, अब बीजेपी ऊपर गई। मेरे ख्याल 60-40 का अंतर हो गया। क्या कारण हुआ एकदम से इतना उछाल आना बीजेपी में? पहली बात तो ऐसे ही बीजेपी कोई डाउन नहीं थी। नहीं जी, नहीं। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सिंबल मिला है। उनके जो हमारे प्रत्याशी हैं श्रीनिवास गोयल जी, पत्रमुदु, निकिता गोयल, शुरू से ही अग्रणी वोटों पे चल रही थी और लास्ट तक अग्रणी वोटों तक रहेगी। कहीं भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं थी। जो ये नेता आए, जो मंत्री आए, कैबिनेट मंत्री लगा लो, जैसे रणबीर गंगवा जी बरवाड़ा में भी अपने चहेतों कहते भाई उकलाना में आपका कोई हो तो जाकर के आप बीजेपी को वोट दिलाइए। मतलब इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा, इसलिए आज 70 और 30 का फर्क है। देखो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है पार्टी की। अब भी मतलब बरवाड़ा और उकलाना में कोई फर्क नहीं है, छोटा भाई और बड़ा भाई वाली बात है। वहाँ का कार्यकर्ता लगातार यहाँ आ रहा है और पूरा संपर्क में है। उस दायित्व से मंत्री जी ने अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी को कहा है, कोई अपना जानकार हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, यारा प्यारा हो, सभी को भारतीय जनता पक्ष में वोट दिलवाने की अपील करें। उकलाना में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर वोटों की अपील करें आप? भारतीय जनता पार्टी सदैव अपनी नीतियों पर चलती है और नीतियों के ही वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी विकास पे विश्वास रखती है और उस विकास पर घर घर जा रही है और वोटों से अपील कर रही है। अब क्या मानना आपका, क्या अपील करना चाहोगे उकलाना की जनता, क्या अपील करना चाहोगे? अब कल्याण की जनता से यही अपील है कि आपको एक कमल का फूल मिला है, उसको खिलाना है और यहाँ की जो हमारी कैंडिडेट है निकिता गोयल, उनको अच्छे मतों से जिताकर और नगर पालिका को और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। राम राम भाई। राजवीर बाबरिया, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा। किसान मोर्चा जी। आ गया भाई, किसान मोर्चा। आप तो आपने समर्थन दे दिया बीजेपी को? कब से है जी मेरा तो? किसान मोर्चा बिल्कुल कब से है हमारा। किसान भी साथ ही है, अच्छा। दिलवासी के साथ है। सारे किसान? हाँ, बस कोई एक आधा हो सकता है, सभी साथ है, सबका समर्थन। अपना पूरा परिचय कराइए दोबारा फिर। राजवीर बाबरिया, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा उकलाना। अच्छा जी, आपने समर्थन दे दिया बीजेपी को? जी। किसान तो लगातार कहीं धरने लगा हुआ, कहीं कुछ करे बीजेपी के खिलाफ। ऐसा क्या हुआ कि एकदम ऐसा किसान- कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल मात्र कुछ लोग आवाम में रहने के लिए, बने रहने के लिए, या कोई विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थक, ऐसा कुछ नहीं। सभी किसान संतुष्ट हैं। और भाई साथ में आके मोनू सुंदरता जी जो बरवाड़ा बड़े बधाई का पात्र है उकलाना। सुंदरता जी नमस्कार। और ठीक हो? बढ़िया। आज बरवाड़ा पहुंचे, किस लिए पहुंचे? आज उकलाना में आप आए हो बरवाड़ा से चल के, क्या माहौल लगा? आप लगातार आने लगे हो, एक तरफा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं होती। कितना मानते हो, कितना अंतर मानते हो आप? 2000 प्लस वोटर थे। शुरू में पहले तो सोनी जी आगे थी, अब 60-40 का अंतर क्यों हो गया? ऐसे क्या हुआ? सारा एक तरफा माहौल है। बीजेपी सारी अपने चुनाव में हर कार्यकर्ता लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आखिर क्या मुद्दे रहेंगे उकलाना में? क्या क्या विकास करिए मुद्दे लोकल रहेंगे? मुद्दे होते हैं जी, सीवर के हैं, पानी के हैं, गलियों के, लाइट के, सफाई के, ये मुद्दे हैं लोकल मुद्दों में, उन पर चुनाव। और जो यहाँ बड़े बड़े नेता भी देखिए उकलाना में, जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा, वो भी लोगों से अपील करे आपका रिश्तेदारों कोई भी हो, उकलाना में बीजेपी को वोट दिलाइए। या महामंत्री, जिला अध्यक्ष सारे आने लग रहे हैं। छोटा चुनाव में इतने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब अपने कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं। छोटे से इलेक्शन में इतने बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं? हम छोटे का इलेक्शन में भी बड़ा मान के चलते हैं, हम किसी इलेक्शन को छोटा नहीं मानते। इलेक्शन इलेक्शन ही होता है। सर आपसे आखिरी सवाल, उकलाना की जनता को अपील करना चाहोगे? कुलाना की जनता की रहेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। पहले ऊपर भी स्टेट में भी हरियाणा की सरकार है, सेंटर में भी हरियाणा की सरकार, और यहाँ पे जो है चेयरमैन निकिता गोयल को बनाए।